कि आज के समय में मैं जहां तक देख रही हूं कि आज के टाइम पे एक माँ 4 बेटों को पाल सकती है, लेकिन वही बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पा रहे। जब हम छोटे थे तो मैया का हाथ पकड़ के बोलते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बड़े हो गए तो अलग अलग हो गए 4 भाई, तब धक्के मार के बोलते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब नहीं रखना किसी को। माँ आप शायद अजवा लेना, बूढ़ी माँ घर में हो और बच्चा पत्नी से बोल दे, पत्नी को बुखार हो कि रोटी बना दे, तो 4 बहाने बनाएगी, सर दर्द है, बुखार है, अरे बाहर से खा लो, ये वो। और माँ को बुखार हो और जाके कह देना मैया भूख लगी है, उतनी जल्दी उठेगी, ऐसा लगेगा ही नहीं किसे बुखार है। उतनी जल्दी उठ के किचन में जाएगी, खाना बनाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना मतलब के ही लोग घर में घुसते ही घुसते बोलेंगे अरे माँ कहाँ गई, बिना मतलब के, मतलब कोई काम भी नहीं होगा तब भी बोलेंगे। और माँ में और बाप में एक ही फर्क है, पता है क्या? माँ अगर बच्चे को डांटे और मारने के लिए तैयार हो जाए तो चप्पल सामने पड़ी हो तब भी बोलेगी मेरी चप्पल कहाँ गई, अरे चप्पल लाओ, चप्पल कहाँ गई, इसको आज छोड़ूंगी नहीं, चप्पल लाओ, डंडा लाओ, डंडा सामने पड़ा हो तब भी बोलेगी डंडा लाओ, डंडा दिखाई नहीं दे रहा। और बाप जब गुस्से में आता है ना, सीधा जूता उतार के लगी जाता है, फिर कुछ भी हो बाद में देखा जाएगा। तो कहते हैं कि माँ माँ होती है। एक उदाहरण देती हूं। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी, उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे से। तो जब तक वो छोटे रहे तो चिड़िया बाहर जाती, जो भी दाना पानी लेके आती बच्चों को खिलाती। बच्चे जब बड़े हुए तो एक पड़ोस में चिड़िया और थी, उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे, तो वो अलग अलग जाने लगे चुगने बिगने के लिए। अब एक दिन जो चिड़िया के बच्चे बड़े हुए थे वो चिड़िया से बोले कि मैया, जो पड़ोस में एक चिड़िया रहती है ना, उसके भी 2 बेटे हैं, अब वो अलग अलग हो गए माँ से, तो उससे निवेदन है मैया कि तू मुझे छोड़ के मत जाना। ठीक है, बोले सोच ले मैया, अगर तू छोड़ के चली गई उसी दिन मर जाऊंगा। चिड़िया ने अपनी चोंच से पंखों को उखाड़ के रख दिया, लहूलुहान हो गई, और अपने बच्चों से कहा कि लाला जब पंख नहीं होंगे तो उड़ नहीं पाऊंगी, अगर उड़ नहीं पाऊंगी तो कहीं जा भी नहीं पाऊंगी, इसलिए निश्चिंत रहो। कुछ दिन बाद उस जंगल में आंधी पानी आग लग गई। अब चिड़िया के तो पंख नहीं थे जो वो उड़ पाए। बच्चों से कहा कि आप उड़ने लायक हो, जंगल में आग लगी है, आप यहां से प्रस्थान करो, आप जाओ। तो बच्चों ने जैसे ही सुना जान बचा के भागने लगे। चिड़िया को जहां तक बच्चे दिखाई दिए देखती रही, बच्चे चले गए। आग तूफान जब शांत हुआ तो बच्चे लौट के आए। क्या देखा कि चिड़िया मरी पड़ी है, लेकिन पेड़ की डाली पर लिखा था कि ये बच्चों, मैं इसलिए नहीं मर रही कि आग लग गई थी, मेरी जान इसलिए नहीं जा रही कि आग लग गई थी, मैं आज इसलिए मर रही हूं कि जिन बच्चों के लिए मैंने शरीर को शरीर नहीं समझा, उन्होंने चलते टाइम हमसे एक बार नहीं कहा कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। अरे इतना बड़ा त्याग जिस औलाद के लिए कर दिया, वो उस औलाद ने चलते टाइम हमसे नहीं कहा कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप क्या ही जीवन में करोगे। मां, एक बार विवेकानंद जी खड़े भाषण दे रहे थे, बोले कि माँ की बराबरी कोई नहीं
कर सकता। एक मूर्ख व्यक्ति खड़ा था, बोले कैसी बात करते हो, क्या बात है। अरे एक माँ होती बच्चे पैदा करेगी, उन्हें पाल के बड़ा करेगी, उसका कर्म है ये, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बच्चे पैदा करना क्या कोई बहुत बड़ी बात है। विवेकानंद जी बोले दारा एक 2 किले का पत्थर ले, पेट से बांध और पूरे गांव के चक्कर लगा, और लगा के फिर बैठना, भोजन करना, करवट लेना, खड़ा होना, फिर लेटना, फिर बताना क्या महसूस होता है। मूर्ख व्यक्ति बोला दिमाग खराब है, जब 2 किलो वजन पेट में होगा तो ना बैठ पाऊंगा ढंग से, ना चल पाऊंगा, ना खा पाऊंगा, ना खड़ा हो पाऊंगा, ना ही भोजन सही से हजम होगा। विवेकानंद जी बोले अरे बाबा रे, जब तू माँ के पेट में था ना तो माँ की यही दशा थी, न वो चल पाती थी ढंग से, न खा पाती थी, न लेट पाती थी। यही हालत होती है माँ की जब एक संतान गर्भ में होती है। और तू बोलता है कि माँ कौन सा बड़ा काम करती है। आप जीवन में सब कुछ करना, लेकिन पत्नी के लिए माँ को नहीं छोड़ना है। अच्छा एक बात बताइए, इनका त्याग कितना बड़ा हो सकता है। आपसे कोई ये कहे कि 6 महीने की फसल जो है वो हमें दे दो, दे दोगे? खेत की 6 महीने की फसल कोई दे देगा? नहीं ना। और ये माएँ होती हैं कि 25 साल का पुत्र हो जाए, 28 साल का हो जाए, शादी के बाद अपनी बहू को सौंप देती है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा त्याग है कि अगर बहू कहे कि तुम माँ के साथ नहीं रहोगे तो माँ बोलती कोई नहीं लाला, तू अपनी जिंदगी बिता अच्छे से, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। आप 6 महीने की फसल किसी को नहीं दे सकते, और वो कितनी 25-28 साल तक अपने बेटे को बड़ा करती माँ बाप जो होते हैं वो बहू के हाथ में दे देते हैं। इसलिए मैं हमेशा समझाती हूँ लोगों को कि घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी, और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसका कहना मानना पड़ेगा। बहू आएगी वो आपके घर का काम करेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसका काम करना पड़ेगा। बहू आएगी वो आपके बेटे की बात मानेगी, और बहू रानी आएगी आपका बेटा उसकी बात मानेगा। क्योंकि जिसका बाप 50 लाख 1 करोड़ रुपए देगा वो आपके घर में आपका काम नहीं करेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखिए, कार बाद में, संस्कार पहले। दुशासन मां द्रौपदी को खींच के ले जा रहा है, बोला चलिए आपको सभा में बुलाया गया। मैया ने जवाब दिया कि जहां पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव और कर्ण जैसे वीर बैठे हैं, वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है। आबलाओं का क्या काम है? नहीं माना, ले जाके पहुंचा। दुर्योधन बोला आइए भाभी, आपकी बड़ी यहाँ याद हो रही थी, आइए। पितामह भीष्म बैठे। द्रौपदी ने कहा कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो मुझे यहाँ ऐसे बुलाया गया? बोले बात कोई नहीं है, बस कुछ शब्द आपके चुभे थे। दुशासन खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? साड़ी उतार इसकी और नग्न अवस्था में करके मेरी जंघा पर बिठा दे। महाराज ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे जमीन नहीं, हजारों बिच्छुओं ने साथ डंक मार दिया। भूखी हिरनी की तरह चारों तरफ देख रही, महाराज कैसी बातें कर रहे हो? अरे आपको ये बातें शोभा नहीं देती? दुर्योधन बोला साड़ी उतार दुशासन। मैया ने झपट के साड़ी पकड़ी और पितामह भीष्म की तरफ देखा। आप कुछ बोल नहीं रहे? दुशासन जब साड़ी के पास पहुंचा तो आवाज लगाए कि मैया द्रौपदी बोली, लगता है अब कोई नहीं है, सबके पास जा रही है। रोए की एक बात बोली, कृष्ण खींचे खींचे रेत शासन मेरो चीर, अरे जे सुनो बना
बरसे नीर, अरज सुनो गिरधारी। 95 से बैठे जैसे अबला नारी। द्रौपदी पहना मन में सोचे दुर्गति वही हमारी, नहीं है धरैया कोई धीर, अरज सुनो गिरधारी। खींचे रे तू शासन मेरो चीर, अरज सुनो गिरधारी। परेशान है मैया। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए। कृष्ण ढूंढ डाला कुल जहां का, कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। भगवान स्वयं कहते कि हमको भजे जो एक डग, बाको डग हम 60, और हमको आटे जो एक डग, बाको लोहे की लाट। फटकार के द्रौपदी ने साड़ी तो पकड़ ली, एक बात कही है कि भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू है तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया तुम सबको क्या लगा सही। मेरा केस पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। चीख के बोली कि मैंने तो दाव नहीं खेला। द्रौपदी कह रही है कि मैंने तो दाव नहीं खेला, चौसर की शाही क्रीड़ा में है दोष नहीं जब मेरा कोई, तो मैं क्यों ऐसी पीड़ा में। अरे जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है। संपत्ति नहीं किसी राजा की, संपत्ति नहीं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ, दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तब तो क्यों है मूलाचार हुआ। आप नहीं जानते कि मेरे साथ ये दुष्कर्म आप नहीं कर सकते। आप जानते भी हो मैं कौन हूँ और मैं किसकी बहन हूँ। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र, विदुर और द्रोणा के मानो मुख पे लगा ताला। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई, दुर्दशा देख मेरी ऐसी तुमको लाज नहीं आई। अरे एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है, और मैं यहाँ 5 पतियों की पत्नी हूँ, कोई जुबान नहीं खोल रहा है। अरे आप तो बड़े नीति प्रिय हो भीष्म पितामह, आप भी नहीं बोल रहे, क्या कुलवधू नहीं हूँ मैं आपकी। चीख पड़ी मैया द्रौपदी, मैं समझी थी बड़भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब ऐसा लगता है डरपोकों की मैं अबला हूँ।